हर कहानी एक सफर है। सोचिए, घना अंधेरा जंगल जहां लोग कहते हैं जो गया वो कभी लौटा नहीं। और उसी जंगल में आपको दिखे एक पुराना पत्थर का दरवाजा, आधा खुला हुआ, जैसे अंदर से कोई आपको बुला रहा हो। क्या आप उसे खोलेंगे? सोचिए, एक लड़का है, नाम है विहान, शांत स्वभाव का। हाँ, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा की आग जल रही थी। नई जगहों पर जाना, रहस्यमयी कहानियों की खोज करना, यही उसकी आदत थी। और उसका सपना, एक दिन वो बनना चाहता था डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, वो भी ऐसे जगहों की कहानियां बताने वाला जहां लोग जाने की हिम्मत नहीं करते। दिल्ली की शोर शराबे से थककर उसने सोचा, इस बार कहीं दूर चलूं जहां सिर्फ प्रकृति हो, सिर्फ सुकून हो। और उसकी ये खोज उसे ले गई अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में बसे छोटे से गांव लुंगसे तक। अरे, ये गांव तो नक्शे पर मुश्किल से मिलता था। पहुंचने के लिए जंगलों और ऊंचे पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता था। और वहां एक पुरानी कथा मशहूर थी। उस जंगल में एक रहस्य छुपा है, जो उसे जानने जाता है कभी लौट कर नहीं आता। विहान के लिए डर नहीं बल्कि खिंचाव था। वो जानना चाहता था। अपने कैमरा और बैकपैक के साथ वो निकल पड़ा। गांव में लोग शांत और मिलनसार लगे, लेकिन जैसे ही उसने जंगल के बारे में पूछा, सबके चेहरे बदल गए। एक बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, उस जंगल की रातों में मत जाना। वहां इंसान नहीं, परछाइयां रहती हैं। जो अंदर गया वो बाहर नहीं आया। विहान मुस्कुराया। उसके मन में आया, शायद ये सब बस अंधविश्वास है। और हाँ, यही तो मेरी डॉक्यूमेंट्री का असली कंटेंट है। रात का अंधेरा फैल गया। विहान अकेले, सिर्फ टॉर्च और कैमरा लिए जंगल की ओर बढ़ा। सोचिए, चारों तरफ हरियाली, झींगुरों की आवाज, दूर से बहती नदी की गड़गड़ाहट, सब मिलकर माहौल को रहस्यमयी बना रहे थे। और फिर उसकी नजर पड़ी जंगल के बीच एक पुराना पत्थर का दरवाजा, आधा खुला हुआ, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। विहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर थोड़ा था, पर उसकी जिज्ञासा उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। अंदर एक अंधेरी सुरंग थी। हवा ठंडी थी और हर तरफ सीलन भरी हुई थी। जैसे जैसे विहान आगे बढ़ता गया, उसकी टॉर्च की रोशनी में पत्थर की दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे साफ दिखने लगे। चित्रों में इंसान और कोई अजीब जीव, उनकी लड़ाई, और आखिर में एक बोतल जैसी चीज जिसमें कोई तैद था। विहान सोचता है, शायद ये कोई पुरानी जनजातीय कथा है। वो कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करने लगता है। कुछ ही देर में सुरंग खुलती है। वो पहुंचता है एक बड़े हाल में, और वहां बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक। संदूक पर धूल जमी हुई थी और उस पर वही चिन्ह था जो चित्रों में देखा गया था। विहान कांपते हाथों से संदूक खोलता है। अंदर रखा है एक कांच का गोला, हल्की नीली रोशनी में चमकता हुआ। जैसे ही वो गोले को छूता है, एक तेज झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ जाता है। टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है और पूरे हाल में नीली रोशनी फैल जाती है। धीरे धीरे उस रोशनी से एक आकृति बनने लगती है। लंबी, ग्रेसफुल और चमकती आंखों वाली महिला, आर्या। विहान का दिल बैठ जाता है। आर्या की आवाज गूंजती है, सदियों से मैं इंतजार कर रही थी और आज तुमने मुझे जगा दिया। विहान हकलाते हुए पूछता है, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? आर्या पास आती है, उसकी चाल रहस्यमयी लेकिन आकर्षक। मैं हूं आर्या। मुझे इस गोले से बाहर निकलने के लिए इंसान की मदद चाहिए और तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। विहान डरते हुए सिर हिलाता है। आर्या ने गहरी सांस ली और गंभीर होकर कहा, विहान, अब तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। हर शर्त सिर्फ मेरी आजादी का सवाल नहीं है, ये तुम्हारे साहस, भरोसे और दिल की परीक्षा भी है, समझ गए? विहान ने हौले से सिर हिलाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर, जिज्ञासा और कुछ अजीब खिंचाव, सब एक साथ। शर्त 1, डर का सामना और साहस। आर्या ने कहा, तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझ पर भरोसा रखोगे और डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। ये जंगल डर और भ्रम से भरा है। हर मोड़ पर तुम्हें यह तय करना होगा कि आगे बढ़ना है या पीछे हटना। अगर तुम पीछे हटे, मैं सदियों तक इसी गोले में कैद रहूंगी।
और तुम्हारा डर तुम्हें भी खो देगा। विहान ने हौले से कहा, मतलब मुझे डर को नजरअंदाज करके सिर्फ तुम्हें और गोले को सुरक्षित रखना होगा? आर्या ने सिर हिलाया। सिर्फ इतना नहीं, रास्ता कठिन होगा, पेड़ हिलेंगे, अजीब आवाजें आएंगी, तुम्हें बहादुरी दिखानी होगी और हर कदम सोच समझकर बढ़ाना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा तेज हो गई। पेड़ ऐसे हिल रहे थे मानो उनका पीछा कर रहे हों। कई बार विहान की सांसें थम गई, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। आर्या की मौजूदगी ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। उसकी आंखों की चमक, उसके छोटे छोटे स्पर्श ने डर को थोड़ी राहत दी। शर्त 2, आर्या ने धीरे धीरे दूसरी शर्त बताई। तुम मेरी हर बात पर विश्वास करोगे, बिना सवाल किए। जब समय आएगा तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूं। कई विकल्प आएंगे, डर कहेगा मत करो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात मानी तो हम दोनों सुरक्षित रहेंगे। जंगल के भीतर वे धीरे धीरे पास आए। छोटे छोटे स्पर्श, हाथों का हल्का टकराव, नजरों का मिलना, धीरे धीरे इमोशनल इंटीमेसी बन रही थी। रात की ठंडी हवा में ये छोटे स्पर्श और मुस्कान उन्हें करीब ला रहे थे। शर्त 3, नजदीकी और सटल रोमांस। आर्या ने धीमे स्वर में कहा, तीसरी और आखिरी शर्त सबसे कठिन है। तुम्हें मेरे साथ सिर्फ भावनात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के स्तर पर जुड़ना होगा। तुम्हें अपना हर डर, हर खुशी मेरे साथ साझा करनी होगी, ताकि हमारी ऊर्जा एक हो सके। जब तक मैं तुम्हारी धड़कनों में अपनी मौजूदगी महसूस नहीं करूंगी, मैं आजाद नहीं हो पाऊंगी। धीरे धीरे हाथों का मिलना, कभी हाथ पकड़ना, पास बैठकर धीमी बातचीत और हंसी, नजरों का गहरा संपर्क, डर और भरोसे का मिश्रण। सुबह की पहली किरणें, आर्या की रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। वो अब पूरी तरह इंसानी रूप में आजाद थी। सुबह की किरणें धीरे धीरे सुरंग में घुस रही थीं। आर्या अब पूरी तरह इंसानी रूप में आजाद थी। विहान गोले को हाथ में पकड़े खड़ा था। आर्या ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। तुमने मेरी मदद की और अब मेरी आजादी तुम्हारी बहादुरी की वजह से है। लेकिन तभी विहान ने महसूस किया, गोला हल्का नहीं था। धीरे धीरे उसकी सांसें भारी होने लगीं। शरीर में अजीब सी गर्मी फैलने लगी। आर्या ने गंभीर स्वर में कहा, विहान, तुम्हें सच बताना जरूरी है। जो भी इंसान मेरी शर्तें पूरी करता है, उसकी आत्मा थोड़े समय के लिए गोले में कैद हो जाती है। यही मूल्य है जो हमें आजादी देता है। विहान के होंठ कांप गए। मतलब मैं? आर्या ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, पर डर मत, यह सिर्फ परीक्षा है। जंगल की हर आवाज, हवा की सरसराहट और पत्थरों की खुरदरी सतह, सब उसकी नई दुनिया का हिस्सा बन गई। क्लाइमैक्स, आजादी और नजदीकी का मिलन। जैसे ही सूरज की किरणें पूरी तरह फैल गईं, विहान की आत्मा धीरे धीरे गोले से बाहर आई। आर्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत, यही तुम्हारी और मेरी जीत है। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये नजदीकी, ये ट्रस्ट मेरी सबसे बड़ी जीत है। दोनों ने हाथ पकड़ा। जंगल की ठंडी हवा में उनकी सांसें एक दूसरे के पास महसूस हो रही थीं। रात और दिन की ये यात्रा, डर और रोमांस, भरोसा और साहस, सब मिलकर उन्हें बदल चुकी थी। अगर आपको ये मिस्टिकल गोला जंगल में मिल जाए और उससे आजादी पाने के लिए ऐसी शर्तें पूरी करनी हो, क्या आप करेंगे? क्या आप डर, रोमांस और भरोसे के बीच संतुलन बना पाएंगे? नीचे कमेंट में बताइए और ये भी बताइए कि आपको कहानी का ये सस्पेंस प्लस इमोशनल ट्विस्ट कैसा लगा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और फिर सब्सक्राइब मिलेंगे अगली कहानी में।